1962 में आने वाली इस खबर ने कैलिफोर्निया पुलिस को चकरा कर रख दिया। ये एक ऐसी जेल की कहानी है जिसको दुनिया की चंद महफूज तरीन जेलों में से एक तस्वुर किया जाता था। सैन फ्रांसिस्को बे पर मौजूद ये जेल इंतहाई ख़तरनाक कैदियों से भरी पड़ी थी, लेकिन 1962 में 3 भाइयों ने इस जेल से फरार होकर पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये उस वक्त सबसे मशहूर केस बन गया, क्योंकि ये पहली दफ़ा हुआ था कि किसी ने इस जेल से फरार इख्तियार की थी। मगर सबकी हैरानगी में मज़ीद इजाफा तब हुआ जब 50 साल बाद इनमें से एक कैदी ने जेल इंतज़ामिया को ख़त लिखा और दोबारा अपनी गिरफ्तारी की दरख्वास्त दी। फ्रैंक मोरिस, जॉन और क्लैरेंस एंगलिन तीनों भाइयों की इस कहानी से मुतल्लिक हम आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल मालूमाती फैक्ट टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। दोस्तों, ये 1962 का वाक़या है। अल्केट्राज़ नामी इस जेल में ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था कि किसी मुजरिम ने यहाँ से भागने की कोशिश की हो। इससे पहले भी 36 कैदियों ने इस जेल से फरार की कोशिश की थी, जिसमें से बहुत से लोग तो खुद ही वापस आ जाते थे, क्योंकि एक जजीरे पर वाक़ ये जेल, इसके इर्द गिर्द इंतहाई गहरा समुंदर था जिसका पानी इंतहाई ठंडा होता था, जिससे तैर कर आज़ाद होना एक नामुमकिन काम था। लेकिन फ्रैंक मोरिस नामी शख्स ने यहाँ से फरार होकर सबको हैरान कर दिया। फ्रैंक मोरिस, जिसका जुर्म तो इतना संगीन नहीं था, लेकिन इसको इस जेल में भेजने का मकसद सिर्फ यही था कि इससे पहले भी वो कई बार जेल से भागने की कोशिश करता रहा था। इंतहाई ज़हीन और अच्छे IQ का हामिल फ्रैंक मोरिस चोरी चकारी और नशा आवर चीज़ें बेचने की वजह से अक्सर पकड़ा जाया करता था। लेकिन जब इन्हें अल्केट्राज़ जेल में शिफ्ट किया गया तो ये फ्रैंक मोरिस के लिए एक चैलेंज था, क्योंकि इस जेल का हिफाजती निज़ाम काफ़ी जदीद था। जेल से बर्तन और चमचे चोरी करके इन तीनों भाइयों ने वहाँ खुदाई करना शुरू कर दी। उन्होंने अपने कमरे में ही एक सुराख बनाया जो कि कमरे के पानी को लेकर बाहर समुंदर की तरफ फेंकता था। वो जानते थे कि अगर इस डक्ट की सिंध में खोदा जाए तो बआसानी बाहर समुंदर में पहुंचा जा सकता है। इसके बाद ठंडे पानी से बचने के लिए उन्होंने बहुत से कपड़ों की मदद से 3 जोड़े तैयार किए ताकि वो इसकी मदद से बआसानी फरार हो सकें। बार्बर की दुकान से बालों को इकट्ठा करके उन्होंने अपनी डमीज़ बनाई ताकि अपनी गैर मौजूदगी में इनको अपने बिस्तर पर रख दें, ताकि किसी को भी उनके ना होने का एहसास भी ना हो। मुकर्ररा दिन अपने प्लान पर अमल करते हुए तीनों भाई इस जेल से फरार हो गए। जब जेल इंतज़ामिया को इससे मुतल्लिक पता चला तो इन सब को काफ़ी ढूंढा गया, मगर इनका कुछ पता न चल सका। पुलिस इंतज़ामिया को ये लगा कि शायद वो सब ठंडे पानी में मर चुके हैं और पानी की लहरें इन्हें बहाकर कहीं दूर ले गई हैं। लेकिन तकरीबन 50 साल बाद इस केस को दोबारा रीओपन किया गया जब जेल इंतज़ामिया को एक ख़त मौसूल हुआ जिसमें ये लिखा गया था कि इसके दोनों भाई 2005 और 2009 में मर चुके हैं और इसे भी कैंसर की बीमारी लाहक हो चुकी है। और लिखने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक मोरिस ही था। इसने इस ख़त में ये लिखा कि वो दोबारा गिरफ्तारी दे सकता है, मगर इस शर्त पर कि इसे 1 साल के लिए जेल में रखा जाए और इसका मुकम्मल तौर पर इलाज करवाया जाए। जब पुलिस को यह ख़त मौसूल हुआ तो इन्होंने इसकी जांच पड़ताल की, मगर चूँकि अब फ्रैंक मोरिस तकरीबन 85 साल का हो चुका था, इसलिए पुलिस ने इसे दोबारा पकड़ने के लिए ज़्यादा तकदो नहीं की और आखिरकार फ्रैंक तकरीबन 90 साल की उम्र में कैंसर से इंतकाल कर गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल मालूमाती फैक्ट टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बआसानी मिलती रहें।